क्रॉसिंग से भी टूटी पड़ी है नालियों की। हाँ, और दूसरा सीवरेज का 2-3 नदी है प्रतिबंधित के लिए, तो मंदिर के सारे 19 नंबर में एक कुटिया रोड पे नहीं, तो उसमें ये तो होगा कौन से लाइन है क्या है उसको करवाओ तो सही। नहीं लाइन कभी डलेगी 30 दिन डलेगी, लेकिन आज तो वर्तमान में तो वो आवाज खराब है, उसको तो कोई टाइम नहीं, कोई समाधान नहीं। तो ये करवाओ आप, जो भी जहाँ गड़बड़ है। एक सीवरेज का क्या चल रहा है आप ये बताओ ना। सीवरेज वाले की है ना अलग से मीटिंग है, उसमें आप भी आए और सीवरेज वाले आए, एक अलग से इसकी मीटिंग बुलाओ आप अलग से, और बुला करके उसमें सारी चीजें आप सब लोगों को लेके आए, उसमें काउंसलिंग हो सकती है, कहाँ दिक्कत है, क्या सारी दिक्कत साहब सीवरेज है तो वो देखने वाली बात है। सफाई वाली व्यवस्था भी सुधारो। वो शीतला मंदिर वाली लाइन का क्या कर रहे हो आप? इसमें ये देखो आप डालनी कब आप 12 महीने से कह रहे हो डालनी पड़ेगी, तो 12 महीने से आपके पास टेंडर नहीं होता, टेंडर करो ऐसे जरूरी है कौन थे उसका टेंडर भी कर पा रहे हो। MLA साहब 6 वार्ड वंचित है, सीवरेज 6 वार्ड वंचित है, मैं लाइन गिरना चक्कर में आप 10 करोड़ की सैंक्शन वाली बात ही आप हमारे से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखो जो जवाब अपन दे रहे हैं उस जवाब से पब्लिक संतुष्ट होने वाली नहीं है। आपका और हमारा काम और दायित्व और ड्यूटी, हमारा धर्म ये है कि हम जनता को संतुष्ट करें, ये हमारा दायित्व नहीं किया। तो हम बार बार कहते हैं साहब नहीं आया, साहब आएगा तब कर देंगे, इस बात से जनता अपनी जवाबदेही भाई जनता की सकती प्रतिबद्धता है, तो हम लोग उसको जवाब उनको दे, संतोष में दे, तो जब हमारे पास रिंग आएगी कुछ करेंगे तो दे पाएंगे। रोज को पाकर रिंग आउट करते हैं तो ये जवाब देने के लिए लोग तैयार नहीं है। इस पर आप काम करो, इसका ये लिस्ट इसकी कॉपी और करवा लो, एक कॉपी मुझे दे दो, एक कॉपी चेयरमैन साहब को, और इसकी कमेटी बनाओ आप 2-3 पार्षद को शामिल करके इसका सत्यापन करवाओ। जो काम हो गए उसकी रिपोर्ट दिया जाएगी, और जो काम शुरू नहीं होगी कैंसिल करो, ठीक है, और जो पहले के कभी हुए हैं उसको इसमें भी जरूरत है, उसको भी कैंसिल करो। और जब तक इसका पूरा सत्यापन नहीं हो जाता, किसी का बिल नहीं बनाओगे आप, किसी का भुगतान नहीं करो, ठीक है। गांधी पार्क को गांधी पार्क गेट और तोड़ दिया, गांधी पार्क का गांधी पार्क क्या बनाना चाहते हो आप? गेट और तोड़ दिया, एक भी और उसका थोड़ा देख के कराएंगे। क्या प्लानिंग क्या है गांधी पार्क की आपकी, क्या करना चाहते हो वहाँ? गेट तोड़ने की आवश्यकता होगी। चलो कोई बात नहीं, आज की तारीख में लगता है पार्क है, आप जाके तो लगता है कहीं धूप है, कहीं कोई पौधा खड़ा है उसके अंदर। अभी तो क्या है, धूप लगाने का काम चल रहा है, अभी तो मिट्टी भर्ती कर रहे हैं, उसके बाद घास लगेगी उसमें, अभी तो कुछ लगाया नहीं। उसके बारे में है ना बैठ के बात करेंगे, वो आप नहीं मैं कंप्लीट नहीं, मैं पहले चेंजिंग भी करनी है अपन, अब बैठ के बात करा बच गया, व्यवस्था करनी नहीं, मैंने सेट करनी है अंदर गांधी पार्क। आप बैठ गए जैन साहब ले लेना, यो साहब ले लेना, मैं थोड़ा मंथन करांगा। वहाँ क्या एक लेडीजों के लिए अलग से धूप की व्यवस्था थी, और वहाँ इन्होंने झूले वगैरह लगा के, अब लेडीज वहाँ उस पार्क में घूम नहीं सकती, तो हमारी चाहे वो जो झूले वगैरह आप लगा रखे हैं वो पार्क उस साइड लगाओ, अब वो एक लेडीजों के लिए आज लेडीजों के लिए व्यवस्थित और बेहतर तरीके से लगाना, वो उधर लेडीज बैठती थी पहले 250-300 रोजाना सुबह से, सारा सिस्टम खराब कर दिया। चलो वो तो व्यवस्था ऐसी थी, ये तो अभी तक सही थे, लेकिन कुछ लोग आ गए वहाँ, आगे उनको चेंज कर दिया, वो सारी व्यवस्था खराब की। जैन साहब का रोल बिल्कुल सही था, आम आदमी को पार्क की सुविधा मिले वो काम, लेडीजों के लिए वहाँ बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए, वो भी अपने बात करेंगे उसकी। सड़क दुर्घटनाओं में डेथ बढ़ती जा रही है, और भारत का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि डेथ कम करनी है। पीडब्ल्यूडी से जो भी अफसर हैं, हम लोग रोड साइंस नहीं लगाते हैं, रोड बनती है, रोड साइंस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं।
रिसेंट पिछले 2 महीनों में पर्लिका के पास में 7 डेथ हो चुकी है, 2 इंसिडेंट, एक में 4 मरे हरियाणा के, एक में अभी 3 मरे 2 दिन पहले, एक अभी सीरियस है। इसको कम कैसे करना है? हम सारे विभागों के लोग बैठे हैं, हम लोग ही इसको इस पर कुछ काम करके कम कर सकते हैं। 2-3 चीजें की जा सकती है। हमारे डिपार्टमेंट के जितने ही आदमी हैं, जितने अफसर हैं और हमारे कलीग हैं, वो सारे हेलमेट पहने। हम सबको पता है कि हेलमेट से ही हमारा जीवन बच सकता है, सीट बेल्ट लगाने से हमारा जीवन बच सकता है, लेकिन हमारी आदत में शुमार नहीं है। वो आदत में जब हम एनफोर्समेंट की कार्रवाई करते हैं, चालान करते हैं, तो सभी को नाराजगी होती है कि साहब पुलिस चालान कर रही है। पुलिस के पास उस चालान का पैसा नहीं जाता है, वो चालान का पैसा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जाता है, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से फाइनली वो उसमें से कुछ पैसा हेल्थ डिपार्टमेंट में जाता है। जहाँ ट्रॉमा सेंटर बन रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उसका पैसा हेल्थ में देता है। पब्लिक की निगाह में तो खलनायक बन गए हम, हमारे पास कुछ नहीं है उस चीज का। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि डेथ कम करनी है। हमारे यहाँ के भादरा के तीनों थानों में ईयरली 20 से ज्यादा डेथ हो रही है, और मर्डर हमारे है ना साल में 2 या 3, वो हम लोगों की नेग्लिजेंसी की वजह से हो रहे हैं। तो पीडब्ल्यूडी अपने रोड मार्क्स ठीक लगाए। दूसरा, जैसे आबकारी बैठे हैं, आपके हाईवे के ऊपर शराब का कोई विज्ञापन नहीं होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है। रिसेंट मैंने आपके जिला आबकारी अधिकारी को लेटर लिखा है कि रोड के ऊपर से शराब का विज्ञापन जो बोर्ड लगा है, शराब की दुकान इधर है, ये ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। कल अभी हो सकता है कि आप रेवेन्यू कलेक्शन के ना जोर दे रहे हैं, आपका काम रेवेन्यू बढ़ाना है, और हमारा काम दूसरा है कि डेथ कम करनी है। एक दूसरे कंट्राडिक्टरी है ये, हम कहेंगे हटाओ, तुम कहोगे लगाओ, लेकिन कल आपका भी बच्चा है ना, एक्सीडेंट हो सकता है, और जिस घर का बच्चा एक्सीडेंट होता है, जो जाता है ना, वो उस पर ही गुजरती है, बाकी किसी को कुछ पता नहीं चलता। मैंने अभी रिसेंट में रिडकोर को लेटर लिखे, फॉरेस्ट से कौन है, मैंने रिडकोर को लेटर लिखे मेरे एरिया में कि आप रोड शोल्डर 5-5 फीट बिल्कुल क्लीन करो। रिडकोर ने चिट्ठी लिखी फॉरेस्ट को, फॉरेस्ट परमिशन दे। अब बस चिट्ठी लिखे जा रहे हैं। रिडकोर पैसा ले रही है टोल का, ना तो फॉरेस्ट कोई रिप्लाई दे रहा है, ना कोई बात, और पब्लिक मरती जा रही है। और नया जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में एक नया प्रावधान आया है कि रोड अर्निंग एजेंसी, उसमें चाहे पीडब्ल्यूडी के अफसर हैं, चाहे एनएचआई के अफसर हैं, या टोल प्लाजा के कोई मैनेजर हैं, हम उनको भी मुलजिम बनाएंगे। अब जब आपको लायबिलिटी दे दी कि आपको रोड को मेंटेन करना है, आप नहीं कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आप लोग यदि मुलजिम बनना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर हमारे हिसाब से तो आप लोगों को रोड शोल्डर को ठीक करवाना चाहिए। फॉरेस्ट से यदि कोई परमिशन मांग रहे हैं तो आप दो परमिशन। वे रोड की जगह में यदि कोई पेड़ लगा हुआ है, झाड़ियां लगी हुई है, घास उग गया, उसको क्लीन कौन करेगा? एक दूसरे के ऊपर डालने से तो बच नहीं सकते ना। झाड़ियों को हटाने के लिए तो कोई मनाही नहीं है सर, बड़े पेड़ है उनके लिए कोई परमिशन पेंडिंग है तो वो मैं दिखा लेता हूँ अपने। मैंने आपके हनुमानगढ़ वो जोरा जी है, उनसे भी बात की, रिडकोर वालों के लेटर और मेरे लेटर भी मैंने उनको व्हाट्सएप किए, लेकिन नतीजा मुझे कुछ ज्यादा मिल नहीं रहा। अभी जब ये 4 की डेथ हुई थी ना, कुछ लोगों ने मेरे सामने प्रतिक्रिया व्यक्त की, तो मैंने तो कहा देख भाई, मैंने ये लेटर भी लिख रखे हैं, इसके अलावा इनका मैं कुछ ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन करनी चाहिए ये हम सबको ना, ये हमारी ड्यूटी है। रोड ठीक रहेगी तो हमारे ही लोग बचेंगे, अदरवाइज तो ठीक है, कल किसी के साथ भी हो सकती है वो डेथ। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप अपने
अपने अपने विभाग के सारे सबऑर्डिनेट्स को तो कहो कि आप तो हैबिट में है ना ये चीज आओ कि हमें पालन करना है, हेलमेट लगाना है, सीट बेल्ट करना है, फिर हम दूसरे लोगों को एजुकेट करें, आम पब्लिक को। मैम मेरी आपसे भी निवेदन है कि धीरे धीरे कि हमारे एसडीएम ऑफिस में पब्लिक जो भी आए हेलमेट लगा के आए। हमने आदत से बिल्कुल ही बंद कर दिया हेलमेट लगाना ही, और हाईएस्ट भाई चालान में पब्लिक को क्या थोड़ा सा ऐतराज है साहब 1000 रुपया जुर्माना है। आम आदमी जो कहता है साहब 1000 रुपया जुर्माना है, आप 1000 रुपया कहाँ से पे करें। हम जुर्माना नहीं लेना चाहते, हमारे पास कोई टारगेट नहीं है इस बात पे आप इतने चालान करने हैं। हमारे पास टारगेट क्या है, रोड एक्सीडेंट में डेथ कम करनी है। आप हेलमेट लगाओ ना, गवर्नमेंट ने प्रोविजन कर रखा है कि नए बाइक के साथ में आपको फ्री में हेलमेट दिया जाएगा, और वो दिया जाता है। हमने बहुत बार, मैं पहले पीएचक्यू में पोस्टेड था, बहुत बार हमने डीटीओ ऑफिस से कहा कि आप तो रिसेंट 50 जो रजिस्ट्रेशन हुए ना उनके नंबर और उनके कॉन्टैक्ट नंबर दो। हमने हमारे ऑफिस से उनको रैंडमली कॉल करके पूछा कि तुमको हेलमेट दिए क्या, तो वापस लोगों का रिप्लाई था कि जी हमको जिसने बाइक बेचा है उसने हेलमेट भी हमको दिया है, लेकिन अब हम पहने नहीं तो हम क्या करें। अपन सारे एजुकेटेड लोग अपने अपने आदमी को तो कम से कम कह सकें, बाकी देखेंगे आदमी। ठीक है, ये मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने सारे कलीग को कहेंगे कि आप हेलमेट लगा के आए या सीट बेल्ट लगा के आए। सर एक तो ऊंट गाड़ी और जो ट्रॉली है ना उसमें रेडियम के रिफ्लेक्टर लगवाए जाए, कोई अभियान चला बिल्कुल लगवा, क्योंकि ये देखा है अभी काफी। और एक एक्स्ट्रा लाइटें जो लगाते हैं ना व्हीकल सर, उन पे कोई कार्रवाई अगर कानूनी तौर पे हो सकती है तो एक्स्ट्रा लाइटों की वजह से बड़ी दिक्कतें हैं। बहुत ज्यादा रात को देखा है, मैंने खुद ड्राइव करते हैं देखा है कि चल ही नहीं पाते हैं, साइडें नहीं दिखती है। और एक ऊंट गाड़ों पे ट्राली पे रेडियम रिफ्लेक्टर लग जाए अपने गाँव में, अभियान चल जाए इस तरह का, बिल्कुल उससे काफी जैसे डिप्टी साहब ने कुछ चिंता रोड एक्सीडेंट को लेकर के आपने चिंता व्यक्त की, इसमें निश्चित तौर से अभी पिछले दिनों दुर्घटनाएं हुई, डेथ हुई है, ये चिंता का विषय है। इसमें रोड पर जो ओवरस्टेपर जो बाधाएं हैं, जैसे आपके झाड़ी वगैरह ये पेड़ अभी बने हुआ, इसमें फॉरेस्ट के साथ आप बैठ करके साथ फॉरेस्ट वालों से कहूँगा कि वो कई जगह इस तरह की बात है कि दिखता नहीं है कुछ भी, इधर से दिक्कत दोनों तरफ से आ रहे हैं, ऐसी झाड़ियाँ या कोई पेड़ इस तरह का कोई है तो उसको हटाएं, ताकि कई जगह तो लगातार एक्सीडेंट के कारण बढ़ रहे हैं, झाड़ियाँ खड़ी है, पेड़ खड़े हैं साइड पे और वो दिखता नहीं है तो कहीं कहीं एक्सीडेंट उससे होता है। तो इस चीज़ पर जरूर ध्यान दें। कुछ जगह रोड वाले भी बैठे हैं पीडब्ल्यूडी वाले, कुछ जगह रोड पे भी ऐसे गड्ढे, अनावश्यक कोई ब्रेकर, कई चीज़ें ऐसी है जो दुर्घटना का कारण बनता है। तो इन सब बातों के लिए है ना बैठ करके आप डिप्टी साहब से डिस्कस करके ध्यान सकते हैं, तो इसको आप जरूर दिखवाएं। दूसरा साहब, कानून और व्यवस्था के लिए आपने कुछ बातें कही या कहना लोगों ने मुझे कही है। अब ये सर्दी का मौसम आ गया, चोरी की घटनाएं विशेष करके सर्दियों में ज़्यादा शुरू हो गया। अभी पिछले दिनों ये जो सरदार स्थल बना हुआ है बटवा के पास, यहाँ से गेट, ग्रिल एंगल वगैरह काफ़ी सामान सरदार स्थल से उठा करके ले गए। वहाँ टायरों के निशान भी, बड़ी गाड़ी के 2-2 टायरों के निशान भी हैं। तो चोरी की घटनाओं को, सर्दी का मौसम अब आ गया, शुरू से हम इसमें सावधान होकर चले तो इन घटनाओं पे अंकुश लग सकता है। सीसीटीवी कैमरे दिखाने के लिए लगा रखे, केवल औपचारिकता पूरी फॉर्मेलिटी के लिए। थोड़ा सा इसमें टोल टैक्स पे तो लगे, शायद बाकी कई जगह बंद पड़े हैं या हटा दिया, कार हट गया और हट गया, तो कुछ सीसीटीवी कैमरों के लिए भी बैठ के ये लगवाने का काम करें, ताकि चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने में चोरी की घटनाएं बढ़े। तो चोरी की घटनाएं नहीं बढ़नी चाहिए। इसके लिए जो जिस तरह की घटना हुई है, ये कयास लगाया जा रहा है कि भी इसमें नशेड़ी टाइप के लोग। अब मैं फिर कहना चाहूँगा कि इस बॉर्डर एरिया में
चिट्टा जैसे मादक पदार्थ की तस्करी जो पिछले समय से बढ़ी हुई, और दूसरे चाहे वो दारू के तस्कर हों, चिट्टे के हों, मेडिकेट नशा बेचने वाले या जो भी रात को अनावश्यक रूप से घूमते हैं, तो तस्करी पर भी लगाम लगाने की आवश्यकता है। अब ये चिट्टा का तो सामने जगह बाकायदा चिन्हित है, डिप्टी साहब आगे खड़ा हो गया, मोटरसाइकिल ले गए, कोई हेड है, कोई और है, जगह जगह। तो इसके लिए आप भी इनकी सबकी मीटिंग लेकर के वहाँ आप गश्त बढ़ाएं, थोड़ी सी इस पे शक्ति रखें आप, ताकि चोरी की घटनाएं भी रुके, नशे की प्रवृत्ति में कोई युवा को नशे की गर्त में धकेला जा रहा है, तो एक समाज का सुधार हो। तो इस तस्करी पर भी रोक लगाने की आवश्यकता, रोड एक्सीडेंट से बचने के लिए कुछ उपाय हैं, सीसीटीवी कैमरे वगैरह, ये सारी चीजें जो हमने कही है, इस पे अलग से बैठ करके आप जिन जिन महकमों से मदद लेनी है, इसको थोड़ा सा गंभीरता से लें। दूसरा, अपराध नहीं बढ़े इलाके में, इसके लिए जो भी उपाय अपने से बन सकते हैं करें। और एक थोड़ा सा ये भी है कि भाई जो हो गया अपराध, तो FIR होने में उसकी जांच में विलंब नहीं होना चाहिए, लोगों को न्याय मिले, एक संदेश जाए कि नहीं भी पुलिस प्रशासन है, हमारी रक्षा के लिए है, हमारी लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए है, तो एक अच्छा संदेश जाए, लोगों को न्याय मिलता हुआ दिखना चाहिए। ये सारी बातें आप भी मीटिंग लेकर कर रही हैं, इसमें थोड़ा सा इसको गंभीरता से आप लेंगे, ऐसा नहीं। बाकी और कोई बात है तो बताओ, कोई डिपार्टमेंट और है, और कोई महकमा कोई अपनी बात बताए, कोई है ऐसा? बैठी थे भी की बताओगे तो हमारे पास में मौसमी बीमारियों की सबसे हर गांव में 23 पंचायतों में उसका लेवल दे रहे हो। नया सारे के बोलो एक चीज और है ना, मेरी बात सुनो, जो औषधि आप जो भी दे रहे हो, काढ़ा चूर्ण जो भी दे रहे हो, कैंपा में भी भिजवा दो। हाँ, कैंपा में जाएगी। अपने जो कैंप चल रहे हैं, सर्दी का मौसम आ गया, ये कई चीजें हैं जो आपकी कागज हर टीम जाएगी सब, तो आप कैंपा में भिजवा दो, ताकि भीतर हो जाए उन्हें शुरू किया। बिल्कुल सब जाएगी। और अभी योजना लाभ भी मिले की जानकारी भी दे दे लोगों ने, तो कैंपों में जो है ना, जरूरी नहीं है कि आप 17 जो फ्लैगशिप योजनाएं उसके उसको लेके चले, आप कुछ चीजें हटके भी है, तो आप जाके वितरण को, जैसे कहने का मतलब ये है कि लोगों को लाभ मिलना चाहिए। मेडिकल अपनी पूरी जांचें कर रहे हैं, पशुपालन विभाग भी अपने जैसे टीकाकरण वाले जो पशुपालन वाले सचिव जी, ये दवाई या जो भी चीजें कैंपों में कुछ आप कैंपों में भी जागरूक करो, लोगों को भी टीकाकरण करो, आपका स्टाफ वहाँ जाए। हाँ, और भी दूसरे जो महकमे हैं तो जा सकते हो आप कैंपों में। नया बीमारी चल रही है, बीमारी के लिए टीकाकरण चल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा जनता को लाभ मिले, ये कैंपों में हम कर सकते हैं। इससे हटके भी ये नहीं है कि भी ये सारी योजनाएं हैं इसी पे काम करें, आप इन पे तो काम करना ही है, एक्स्ट्रा काम करते हो अच्छी बात है, तो कैंपों में थोड़ा सा लोगों को ध्यान भी मिले, ये देखने वाली बात है। बाकी आ गया सर, करो अभी मान लो बाकी है, मान लो बाकी है। अच्छा बंद करना होगी।